इकबाल ने 100 साल पहले ही कहा था कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी इन दास्तानों में। इस समय देश में तमाम आधुनिक समस्याएं जैसे नारी शोषण, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, कमजोर कानून व्यवस्था, गुंडाई राज, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, जातिवाद, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जो देश को खोखला करते जा रहे हैं। मैं उन सभी समस्याओं के निवारण के लिए देश के नवयुवाओं का आह्वान करना चाहता हूं। तो इस कविता में जुड़िएगा। पहली बार कुछ गाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा कि सुना है कि बेहद सुनहरा था भारत, सबसे बुलंदी पे लहरा था भारत। इतिहास का वो पन्ना याद कीजिए जब देश में ना तो मुगल शासन किए थे ना ही अंग्रेज। उस समय देश में इतनी संपत्ति होती थी, इतना सोना चांदी रखा होता था जैसे कि आजकल घरों में अनाज रखे जाते हैं। लेकिन इस समय देश में तमाम आधुनिक समस्याएं जो देश को खोखला करती जा रही हैं। तो जुड़िएगा कि सुना है कि बेहद सुनहरा था भारत, सबसे बुलंदी पे लहरा था भारत, मगर अब गुलामी के बदतर दिनों से भी संकट में घिर कर के ठहरा है भारत। ये नस्लें नई अब उठे बदले हालत। मैं युवाओं का आह्वान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश के नवनिर्माण में हमेशा युवा वर्ग ने अपनी भूमिका अदा की है। यही नौजवान कभी राम बन रावण का संहार करके तो कभी कृष्ण बन कंस का संहार करके पूरे संसार को दुराचारी शासन से मुक्ति दिला दिए। यही नौजवान कभी आध्यात्मिकता की चेतना बिखेरने के लिए स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस आदि का चोला पहन करके पूरे संसार को मानवता का संदेश दिए। यही नौजवान गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए क्रांति की बलवेदी पर चढ़ गए। इतिहास का एक पन्ना और याद दिलाना चाहता हूं। जब देश गुलामी में था तब सुभाष चंद्र बोस जैसे एक नौजवान ने देश में आजाद ए हिंद नाम की फौज बनानी चाहिए, लेकिन वो फौज उन्हें ना तो यहाँ बनाने दी गई और ना ही बनाने का अनुकूल माहौल मिला। उस समय सुभाष चंद्र बोस जापान में जाकर के इस संगठन का निर्माण किए और फिर माँ की बेड़ियों को तोड़ करके ये साबित कर दिया कि देश के नवनिर्माण में युवा वर्ग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ, ये नस्लें नई अब उठे बदले हालत, सोने की चिड़िया बने फिर से भारत, सोने की चिड़िया बने फिर से भारत। पहला बंद सुनिएगा कि दिनों दिन है बढ़ते समस्याओं के पर, डूबेंगे हम सब न सुधरे अगर, दहेज प्रथा की है ऐसी रीत, पत्नी से कम पैसे से ज्यादा प्रीत, कानून बैठा है बन के लाचार, कोने कोने में है भ्रष्टाचार, गुंडाई बढ़ती ही दिख रही हरदम, चीखे लहू मेरा कब होगा ये कम, बचाओ न होने पाए देश गारत, सोने की चिड़िया बने फिर से भारत। लास्ट बंद है कि दिखाओ जवानी चलो अब समर में, रुकावट न हो कोई अब इस सफर में, दर्द मोहब्बत और समझो फर्ज, चुकाओ जो तुम पे वतन का है कर्ज, करो ऐसा हासिल हो हमको महारत, सोने की चिड़िया बने फिर से भारत, सोने की चिड़िया बने फिर से भारत। और भैया एक शायरी ये है कि वतन के नाम पे कुर्बान दिलो जां यारों, शहीदों की शहादत में है गुमान यारों, वतन के नाम पे कुर्बान दिलो जां यारों, शहीदों की शहादत में है गुमान यारों, दुआ है सबके दिल में हिंद की मोहब्बत हो, जुबां पे नाम हो तो सिर्फ हिंदुस्तान यारों।
आखिरी लाइन ये है कि आँच दे संवेदनाओं को पिघलने के लिए, बदलन होती हवा का रुख बदलने के लिए। आँच दे संवेदनाओं को पिघलने के लिए, बदलन होती हवा का रुख बदलने के लिए। नितिन शुक्ला ने एक समा जलाई बड़े विश्वास से, इन बुराइयों के इरादों को कुचलने के लिए।